ठीक. Good morning everyone. Good morning. How are you? I am fine. I am super fine. Today I am going to tell you how to improve vocabulary, how to prepare vocabulary. किसी भी विषय पर vocabulary कैसे तैयार करते हैं, आज मैं ये बताने वाला हूँ. होता क्या है, जब आप vocabulary तैयार करते हो या कोई भी टॉपिक तैयार करते हो तो आपके पास मुख्य समस्या होती है उस टॉपिक से संबंधित vocabulary ना होना. ठीक है. जब भी आप कोई टॉपिक, क्या चालू है ना, ठीक है. तो जब भी आप कोई टॉपिक बनाते हो तो उसमें जो मूल समस्या होती है वो होती है कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं होती. वोकैबुलरी नहीं होने से क्या है, आपका टॉपिक नहीं बन पाता. सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि आपको किसी भी विषय पर बोलना आना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी में बोलिए तो मुझे लगता है आपको हिंदी में ही बोलना नहीं आता. अंग्रेजी तो बात की बात है. अभी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या आपको हिंदी में बोलना आता है? आर यू एबल टू स्पीक इन हिंदी? ठीक है. चलो गीता इधर आ जाओ ज़रा, आ जाओ. यस कम, बैठ जाओ. यस कम, बैठ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए. हाँ गीता, अपने देश के बारे में कुछ बोलिए हिंदी में. देश के बारे में बोलो हिंदी में. बोलो. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारी अभी पहले के ज़माने में हमारा देश बहुत सुविधा नहीं थी, पर अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा है. क्योंकि जैसे कि गांव में पहले ना पानी आने की सुविधा थी. गांव के लोग कुओं से पानी निकालते थे और इस ज़माने में सरकार ने इतनी सुविधा कर दी कि जहाँ तहाँ लाइट्स एंड देखिए ठीक है, जो भी है ये बोल रही हैं, पर फिर भी ये उतना अच्छा नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है. एज अ मदर लैंग्वेज, एज अ मदर टंग ऑफ इंडिया, एज अ मदर टंग ऑफ यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. आपको अपनी भाषा का इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब भी कोई सब्जेक्ट देते हैं, कोई विषय देते हैं, उस पर आप फर्राटेदार बोल सकें. इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको स्पीकिंग प्रॉब्लम है. आपके अंदर थॉट्स नहीं है कि क्या बोला है. आप जाइए, तुम आओ ज़रा. ये आएंगे, आ जाओ ज़रा, तुम आओ, जल्दी आओ, कम ऑन, जल्दी आइए. तुम्हें दूसरा टॉपिक देंगे. खड़े हो जाइए. देखिए, जिस प्रकार की 2 प्रकार की फैमिली होती हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. तो आप दोनों परिवारों के बारे में कुछ बोलिए, मिला जुला बोलिए या एक के बारे में बोलिए. डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. जॉइंट फैमिली में many members, parents, grandparents, children and other relatives. And nuclear family and parents, mother, father and children. न्यूक्लियर फैमिली में मतलब झगड़े, विरोध एंड मारपीट भी हो जाती है और लड़ाई करके अलग अलग रहने लगते हैं. लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में साथ में ही रहते हैं, ना झगड़े होते हैं, सिर्फ अकेलापन महसूस होता है. देखो ये इतने लो कॉन्फिडेंस में आ गई है कि कुछ का कुछ बोल रही हैं, है ना. अब कह रहे हैं सिंगल फैमिली में झगड़े होकर अलग हो जाते हैं, पर न्यूक्लियर फैमिली में साथ रहते हैं. अब न्यूक्लियर फैमिली में और झगड़े करके कहाँ जाओगे. अब ये आपका मत है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, आपका मत है. हिंदी में बोलो आप तो, है ना. संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं. दादा दादी जी, मम्मी पापा एंड बच्चे और बहुत सारे रिश्तेदार भी. और सिंगल परिवार में मम्मी पापा बच्चे रहते हैं और मतलब पैसे कमाते हैं अपने बच्चों के लिए. और संयुक्त परिवार में आमदनी कम रहती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं. और सिंगल परिवार में खर्चा आराम से चल जाता है. और
चलो ठीक है, बैठो आप। यस सर। चलो निधि तुम आओ, जल्दी आ जाइए। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस है वो सबके पास है, वो है मोबाइल। ठीक है, आप मोबाइल के बारे में हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। और इधर आ जाइए, हाँ बोलिए। हिंदी में बोलना है, हिंदी आपकी मातृभाषा है। जितनी आपकी उम्र है उसमें 2 साल कम कर लो भाई, 2 साल आप बोली नहीं होंगी, है ना, फिर बोलना शुरू कर दिया, उतना अनुभव है आपके पास हिंदी बोलने का, तो हिंदी में बोलिए आप मोबाइल के बारे में कुछ भी। मोबाइल आजकल सभी के पास होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल होता है। सभी जानते हैं मोबाइल के बारे में और सभी चलाते हैं। और मोबाइल में बहुत सी बहुत उपयोगी भी होता है और हानिकारक भी होता है। मोबाइल जैसे मोबाइल से कई ऑनलाइन वर्क भी हो जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है और पढ़ाई भी हो जाती है। लेकिन मोबाइल का सही उपयोग किया जाए तब होती है। और कई लोग तो उसमें फालतू की वीडियो देखते रहते हैं, फालतू की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसे अब एजुकेटेड लोग मोबाइल का। वेरी गुड, इतना अगर आपने हिंदी में बोल दिया इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश में भी बोल सकती हो। अब आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। जैसे हिंदी में बोलना आ रहा है उसे इंग्लिश में नहीं आ रहा, मतलब उसे सीखने की आवश्यकता है। और जैसे हिंदी में ही बोलना नहीं आ रहा उसे बोलना सीखना है पहले। अंग्रेजी की बात तो बाद में आएगी, पहले हमें बोलना आना चाहिए, पहले हमें थॉट्स जनरेट करना आना चाहिए। क्या इसको इंग्लिश में बोल सकती हो थोड़ा बहुत? बोल तो सकते लेकिन कुछ वर्ड नहीं आते इंग्लिश। अच्छा, जितना बोल सकती हो ट्राई करके देखो। Mobile is very important student life and educated people are mobile is very important. Some work is many work mobile. गुड, बैठो। देखिए, अगर इनको मान लीजिए इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा, इसका मतलब इन्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। पर जिनको अगर बोलना ही नहीं आ रहा हिंदी में भी, उनको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। पहले उन्हें स्पीकिंग सीखना है। द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश और नॉट एनी लैंग्वेज मीन्स ही हैज़ टू लर्न स्पीकिंग फर्स्ट। ही हैज़ टू लर्न थॉट्स जनरेशन, हाउ टू जनरेट थॉट्स, आफ्टर दैट ही कैन लर्न एनी लैंग्वेज। ओके, पहले हमें अपनी मातृभाषा में बोलना आना चाहिए। इसलिए मैंने देखा जो लोग ज़्यादा बाचाल होते हैं ना, जो ज़्यादा बातूनी नहीं होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, वो अंग्रेजी भी बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें तो उनके थॉट्स पहले से उनके अंदर हैं ही। वो हिंदी में बुलवा लो, उनसे अंग्रेजी में बुलवा लो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, दे आर एबल टू स्पीक। ओके, मिस्टर शिवम, यू कम हियर, speak something about Unique Spoken English Institute, about this coaching, about the director of this coaching. I am not asking this guy to speak in Hindi because he will speak continuously, he will speak non-stop in Hindi. That's why I am not asking him to speak in Hindi, but I think he will find a difficulty in speaking English. That's why I am asking him to speak. Okay, come here. Okay. और बोलो, English में बोलो। Yes sir. This coaching is very good and this coaching is such a. First you introduce yourself. Yes. What's your name and which class you study and which school you study? Yes. Introduce yourself. Yes. Hello friend, good morning. My name is Shivam Dhanak. My name is Shivam Dhanak. I am a student of 8th class and my school name is Government Adarsh Middle School and my school is very good and I am very weak in English, so my father suggested me that you should join English coaching, and because you are very weak in English, so my father suggested me that you should join Unique Spoken Coaching. Unique Spoken Coaching is situated in front Vijay Colony, front of Shankar Mandir, and this coaching is very good. This coaching director of HR sir is very good and hopeful man, because he is teaching in coaching before 13 years. So HR sir have a lot of knowledge and HR sir very easily to teaching to student learn very easily. So that's why there are many students come to here and learn English,
and many students learn English and go to there somewhere, so they get a good job, and this time they are successful in their life. Very good. Okay, tell me something about this coaching. What is the teaching style of the class, and how many facilities are there in this class? How many subjects are taught here, and so and so. Okay. There are many facilities like a fan, projector, table, chair, and HR sir is very easily teaching, and they give the many type of knowledge. So how to live our life, and how to talk our elders, and how to do our study, and what to talk and what not to talk. So HR sir gave us world of knowledge. Good. I think the most important things is a motivational thing. Yes. When most of the students are also give the motivation. Most of the students are fed up with my motivation because the things are all time motivation. Actually, the excess of motivation is not good, but motivation also important. Yes. Plays important role in life. Sometimes we are deflected, we are diverted in life. The motivation takes us in a proper track. That's why it's necessary. So, are you fully satisfied with this coaching? Yes. Okay, see this guy, he is the students of government higher secondary school, Adarsh school, where the government school is blamed, and government schools have no knowledge. This is the misconception of the people, that government schools have no teaching, have no knowledge. Actually, it is up to the students. Okay, if you have the learning, if you have the desire to learn, definitely you can learn anywhere. Mr. Shivam studied in Hindi medium school, but he realized he should have a knowledge of English. That's why he joined this coaching, and he is learning, and today he is before you. Okay, an exam required no proof. He is the proof before you. No need to say to the people that no need of advertisement about the coaching classes. He is the proof before you. He is the students of Hindi medium from Hindi medium school. Okay, and he is speaking today before you. Okay, Mr. Shivam, sit down. So my today's lesson is that how to translate, how to make any topic. कोई भी टॉपिक कैसे बनाएं. जब भी आप किसी भी टॉपिक को बनाते हो, तो टॉपिक को बनाने से पहले उसकी वोकैबुलरी आपको आना चाहिए. जैसे कि एक टॉपिक है, मैंने इनको दिया था जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार और एकल परिवार. तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें कुछ कठिन शब्दों के बारे में सोचो कि क्या क्या उसमें शब्द आ सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक शब्द आता है मनमुटाव. क्या आता है? मनमुटाव. उसको हम बोलते हैं रॉ. क्या होता है? रॉ होता है मनमुटाव. आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में दिया है. ठीक है. अच्छा, जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, वो सोचते होंगे यार सर ये कैसा पढ़ाते हैं. कभी वोकैबुलरी का वीडियो आ जाता है, कभी टेंस का वीडियो आ जाता है, कभी संविदा का वीडियो आ जाता है, कभी स्कूल का वीडियो आ जाता है, कभी NCERT बुक का वीडियो आ जाता है. तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आई एम मल्टीटास्किंग पर्सन. मीन्स मुझे स्कूल में भी पढ़ाना है, मुझे कोचिंग में भी पढ़ाना है, उसके बाद स्कूल में मुझे 4 क्लास लेना है, 9th 10th 11th 12th. तो चारों क्लासेस की वीडियो. मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी पढ़ाना है. और जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात है, स्पोकन इंग्लिश में भी आपके 4-5 पार्ट कंप्लीट किए जाते हैं. सबसे पहले आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको पढ़ना भी आना चाहिए, फिर आपको बोलना आना चाहिए. फिर बोलने में भी वैरायटी है. आपको पेयर कन्वर्सेशन करना आना चाहिए, 2 लोगों के बीच में. आपको ग्रुप डिस्कशन करना आना चाहिए. फिर आपको डिबेट करना आना चाहिए, वाद विवाद करना आना चाहिए आपको. ठीक है. और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए. आपको कोई विषय दे दिया जाए तो उस पर आप धुआंधार बोल सको. तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराने में कहीं ना कहीं आपको वोकैबुलरी की आवश्यकता पड़ेगी. अब आपको शब्द होंगे ही नहीं किसी भाषा के, तो कैसे बोलोगे. जैसे हिंदी में जो ज़्यादा भाषा के ज्ञानी होते हैं वो कितना बेहतरीन बोलते हैं, है ना. अच्छे शब्दों का कभी तशरीफ़ लाइए, हमारे भाग्य धन्य हो गए, या हम धन्य हो गए कि आपके कदम हमारे यहाँ पे आए, ऐसे शब्द बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप नहीं जानते हिंदी अच्छी, तो आप क्या बोलोगे? हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे इधर आए. जो अच्छे जो वक्ता होते हैं वो किस प्रकार से बोलते हैं? बड़ा ही सुंदर दृश्य है आज का, बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे. बोलते इतने सारे हमारे साथी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे जो है मार्गदर्शक, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे आदरणीय, वो विराजमान हैं यहाँ पे. तो थोड़ा अच्छा लगता है कहने में. और नहीं तो भाषा नहीं आती तो आप क्या बोलोगे? बोलो आज बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, तो और अजीब लगेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक बोलोगे, सेम थिंग इन एनी लैंग्वेज, व्हेन यू हैव द रिलेटेड वर्ड to the topic you can easily speak. Okay,
जैसे कि मैं बता दूं रॉ क्या होता है, रॉ मन मुटाव होता है, रॉ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे दूसरा वर्ड है फैमिली रिलेटेड, जैसे कि परिवार में मन मुटाव होता है, और क्या होता है, हैव अ से, अपनी अपनी चलाना, लोग चलाते हैं, हैव अ से, अपनी अपनी चलाते हैं। तो इनको देख लेना। आप आपके पास ही बुक है, वैसे आप लेके नहीं आए होंगे, अब लेके जाना है, स्मार्ट टॉक है ना, उसमें दिया है सब, ठीक है। हैव अ से, अपनी अपनी चलाना, बस ध्यान से सुनते जाओ। तो जैसे कि सम टाइम देयर इज़ अ रॉ इन जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी फैमिली ओनली, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे कि दूसरा जो शब्द मैंने बताया, हैव अ से, अपनी अपनी चलाना। पीपल हैव अ से इन फैमिली, हैव अ हॉट एक्सचेंज, हैव अ हॉट एक्सचेंज क्या होता है, तू मैं हो जाना, हैव अ हॉट एक्सचेंज, ओके। सम टाइम हैव अ हॉट एक्सचेंज इन जॉइंट फैमिली, तू मैं हो जाती कई बार, ठीक है, लड़ाई हो जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी क्या होता है, मान लो आप रास्ते से जा रहे और कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के आदमी से बात कर रहा है, उससे कह रहा है कि बेटा मैं तुझे देख लूँगा, तू कभी मेरे तरफ देखता भी नहीं है मुड़ के। अब इधर से चली जा रही बहन जी, वो सोच रही हमसे कह रहा है, वो घर जाकर वो रोई गाई कि उसे समझाओ, वो हमसे ऐसा बोल रहा था, जबकि वो आपसे बोल ही नहीं रहा था, वो तो उससे बोल रहा था। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मान लो आप भी चश्मा लगाए हो, ये भी चश्मा लगाए हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ वाह चश्मा तो बड़ा अच्छा लगाए हो, ठीक है, आपको बुरा लग गया, फिर बोल ही दिया है ना कि आपको ज़्यादा समझ में आ रही, हु द हेल आर यू टेलिंग मी लाइक दिस, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैंने लिया है, तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम भी ले लो, हैसियत हो तो मैं बोलूँगा आपसे तो मैं बोले ही नहीं रहा था। तो ये इस टाइप की बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी से कुछ बोलते हैं, कोई समझ लेता है।